हवन तरह न कोई और हरे बिरंज शंकर समहो हवन तारा है हरे बिरंज शंकर समहो मेरे बाबत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भवन की तरह न कोई। बिना गुरु के कोई भी जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। प्रेम भक्तों, तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि विष्णु बिन भवन तरह न कोई, ब्रह्मा बिन भवन तरह न कोई, शंकर जी बिन भवन तरह न कोई। ये नहीं कहा, किसी देवी देवता को नहीं बताया कि उसके बिना भवसागर से पार नहीं होगा, गुरु के बिना नहीं होगा, ये बताया। प्रेमी भक्तों, लेकिन ऐसा गुरु होना चाहिए जिसके पास भवसागर से पार उतारने का नाम हो, या जहाज हो जिस पर बैठा करके वो भवसागर से पार कर। बोल शिव महाराज की जय। वैसे तो गुरुओं की कोई कमी नहीं, गली में गुरुवा फिरे खेलो कंठी देव और स्वर्ग जहाँ से नरक में हमें दक्षिणा देव। तो ऐसे बहुत से गुरु है, कोई थोड़ी सी भगवती करने लगता है, वो भी करता हमसे गुरु जी का। कोई कथा भागवत कहने लगता है, वो भी कहता है हमसे गुरु जी का है। और मैंने पहले दिन ये बताया था कि 7 गुरु होते हैं। उसमें पहला गुरु पिता होता है, दूसरी माँ होती है जिसके गर्भ में ये मेरा शरीर है, तीसरी गुरु दाई होती है, चौथी गुरु नामकरण करने वाला पुरोहित होता है, 5वां गुरु जो शिक्षा देता है स्कूल में वो गुरु होता है, ये भी गुरु होते हैं। 6वां गुरु जो मंत्र बताता है वो भी गुरु होता है। लेकिन जो भवसागर से पार करता है, जो सदगुरु होता है, उसके लिए बताया गया। अगर सदगुरु नहीं कहते हैं ना सर, हर पिक्चर के अंदर सही दिखा, सही ला लो, हर पिक्चर पूरा सदगुरु ना मिला, कहते हैं कि पूरा सदगुरु ना मिला, अरे रही अधूरी। पूरा सदगुरु ना मिला, रही अधूरी।
देखो कवि साहब यहाँ पूरे सदगुरु के लिए कहते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि सदगुरु जो है वे भी कई तरीके के होते हैं। देखो जब बच्चा स्कूल में शुरुआत में पढ़ने के लिए जाता है तो वहां जो गुरु मिलता है वो उसे कटकिन्ना सिखाता है, कोलम सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, वो भी गुरु है। और एक वो गुरु है जो बीए के क्लास में जाकर के बीए की शिक्षा देता है, उसके बाद पीएचडी की शिक्षा देता है। लड़का जो है डीलिंग करता है, आईएएस करता है, कलेक्टर ड्यूटी, बड़ी बड़ी पदों को प्राप्त करता है। वे अलग अलग गुरु होते हैं। ऐसे ही ऊपर जो सीन है सही है, ठीक है, हाथ ले। एक शिक्षा का गुरु होता है, एक मंत्र का गुरु होता है और एक सदगुरु होता है। कौन सा होता है? जो हमें सत्य का मार्ग बताता है। देखो अब आप लोगों को मैं पहले दिन मैंने 7 गुरुओं के बारे में बताया था, अब मैं गुरुओं की कम संख्या के बारे में बताता हूं जो बात समझ में आ जाए। मतलब खास गुरु, जो खास गुरु है वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है गुरु और उससे बड़ा जो होता है सदगुरु। कौन सा होता है? सदगुरु। और उससे भी बड़ा होता है पूर्ण सदगुरु, जिसके लिए बताया कि पूरा साहेब ना मिला रही अधूरी सीख और स्वामी यति का पहन के दर दर मांगे भीख। तो पूरा सदगुरु किसे कहते हैं और सदगुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं? ये बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं। तो देखो ये चीज आ रही है, चैन आनी चाहिए, खाली गुरुजी को जुम लज्जे नेक्स्ट पीछे और देखो गुरु उसे कहते हैं जो हमारे गले में कंठी डाल देता है और कोई मंत्र बता देता है। यानी किसी भी मंत्र को बताता है, तीर्थ करने को बताता है, यज्ञ करने को बताता है, गंगा स्नान करने को बताता है, यानी बाहरी साधना बताता है, वो गुरु होता है। तो गुरु की शरण में जाने से क्या होता है? गुरु की शरण में जाने से हमारे दिल में और दिमाग में ये बात आती है कि परमात्मा है, भगवान है और उसे प्राप्त करना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है। प्रेमी भक्तों, सदगुरु किसे कहते हैं? अब मैं आप लोगों को सदगुरु की बात बताता हूं। देखो पहला जो गुरु है, अगर सदगुरु की बात बाद में बताएंगे, पहला जो गुरु है उसे धारण करने से, उसके रास्ते पर चलने से क्या होता है? पहला सदगुरु हमें दान पुण्य करना बताता है, यज्ञ बताता है, मंत्र जाप बताता है, अच्छी रास्ता पर चलने के लिए बताता है और ये भी बताता है, क्या बताता है कि मांस मत खाओ। क्या बताता है? मांस, शराब मत पियो, चोरी मत करो, किसी बहन बेटी को अपनी पत्नी को छोड़ करके गलत दृष्टि से मत देखो। और यही बात पुरुषों के लिए भी है। ये नहीं कि माताएं बहनें जो है गलत दृष्टि से न देखें और तुम खूब देखा करो, तुम्हारे लिए छुट्टी कर दी जाए। सुना, जो दफा नारियों के लिए है वही दफा पुरुषों की। जितना नशा विषय और वासना का नारियों को आता है उतना ही पुरुषों को आता है, बराबर आता है।
इसलिए इसको कंट्रोल करो। पुरुष जो है वो ये समझे अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको माँ बहन की दृष्टि में देखे। जब माँ बहन की दृष्टि में देखेंगे तो उसके अंदर, पुरुषों के अंदर कोई गलत प्रकार का विकार पैदा होगा नहीं होगा। ऐसे ही नारियां भी देखें, नारियां भी देखें जो है अपनी कम आय से जो के पुरुष है उनको अपना बड़ा भाई या बुजुर्ग है तो पिता, छोटा है तो अपना भतीजा, पुत्र के समान माने। तो तुम्हारे अंदर जो है विषय वासना का विकार जो है पैदा नहीं होगा। ऐसा करने पर, गुरु की शिक्षा को ग्रहण करने पर वह साधक जो है स्वर्ग लोक में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? स्वर्ग लोक। अगर भोजन सही है, खान पान सही है, उसकी चित्तवृत्ति सही है तो स्वर्ग लोक में जा सकता है। और ये अगर सही नहीं है तो स्वर्ग लोक में नहीं जाएगा। दूसरा कहते हैं गुरु, ये पहला कहते हैं गुरु और दूसरा कहते हैं सदगुरु। सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु हमें अंदर का मंदिर बताता है। तुम्हारे शरीर के अंदर भी एक मंदिर है जिसमें प्रभु जो है जिंदा विराजमान है। कैसे विराजमान है? जिंदा। जो आंखें खोलते हैं, बोलते हैं, बतलाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, ऐसे प्रभु तुम्हारे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है उसे आप लोग सुने। कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब पुरवासी और ब्रह्म निरीह विरजन बेना। प्रकृति पार प्रभु मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखो ये बात रामायण की बात है और हिंदुओं का रामायण जो है वो प्रथम ग्रंथ है। वैसे तो प्रथम ग्रंथ जो है 4 वेद है, लेकिन बेचारे हिंदुओं को वेद कहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जरूर है जो वेदों को देखना चाहें, हमारे पास मलावन आश्रम पर 4 वेद रखे हैं और 6 शास्त्र रखे हैं। जिन शास्त्रों को दर्शन कहते हैं, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये 6 दर्शन है। तो ये भी हमारे पास रखे हैं। हमारे पास आप लोगों ने एक रामायण का नाम सुना होगा, तुलसीकृत रामायण, और दूसरा अगर सुना होगा तो राधे श्याम रामायण का नाम सुना होगा। हमारे पास जो है राधे श्याम रामायण भी है, तुलसीकृत रामायण है, अध्यात्म रामायण है, राम रामायण है, वाल्मीकि रामायण है और कई एक रामायण है, 6-7 रामायण है। और गीता जो है, गीता का नाम आप
ने सुना होगा एक श्रीमद् भगवत गीता। हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता भी है, अर्जुन गीता है। अर्जुन गीता दूसरा है, अर्जुन गीता है, रुद्र गीता है, सदगुरु गीता है और कई गीता है। प्रेमी भक्तों, जो बातें शास्त्रों में संतों ने, ऋषि मुनियों ने लिख करके उनका प्रमाण दिया है, हमारी रामायण ये प्रमाण देती है कि प्रकृति पार प्रभु सब पुरवासी। देखो, अगर प्रमाण ये ऋषियों का नाम होता तो आप लोगों ने देखा होगा भगवान शंकर अपने हाथों को गोदी में रखे हुए अपने अंदर में ध्यान कर रहे, नाम का सुमरण कर रहे, गोरखनाथ सुमरण कर रहे, हनुमान जी सुमरण कर रहे, कहते सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने वध कर राखे रामू, नाम के सुमरण कर। देखो, तो तुम्हारे हृदय में भगवान का मंदिर है, घर है, लेकिन उसे हम जानते नहीं हैं। हम केवल बाहर के जो ईंट पत्थर का मंदिर बनाया हुआ है, जिसमें सीमेंट के या पत्थर के या कागज की फोटो के भगवान बैठा लिए हैं, केवल उसी मंदिर को जानते हैं जो मंदिर नकली है। नकली का मतलब क्या है? नकली का मतलब ये नहीं कि मंदिर नहीं है, नकली का मतलब है उसमें नकल करके भगवान के रूप की, चित्र की नकल करके उसमें भगवान को बैठा लाया। असली मंदिर तो तुम्हारे हृदय में है, जिसके लिए कहते हैं कि प्रकृति पार। ये शरीर जो है प्रकृति के 5 तत्वों से मिलके बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है। इसके पार, पार का मतलब क्या है? इसे पार करो। पार करने का मतलब ये नहीं कि तलवार से काट दो या गोली मार दो, ये नहीं। सदगुरु की युक्ति से इसके अंदर पार करके, प्रवेश करके अंदर में प्रवेश करो। कहां प्रवेश करो? उर में। उर माने हृदय, उर माने। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु, प्रभु देखो कहा प्रभु सब पुरवासी। ये बताया सब पुरवासी का मतलब ये है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, महतर हो, बहतर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का आदमी हो, सबके हृदय में वह प्रभु विराजमान। देखो, जब ध्रुव जी गए थे, ध्रुव अपने घर से गए थे जंगल में, तो वहां मंदिर थोड़ी बना था। भागवत उठा के देखो, मंदिर नहीं बना था। वैसे ही वो उनके नाम का सुमरण वहां जंगल में बैठ के करने लगे। तो करते 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 जब उनकी भक्ति पूरी हो गई, तब भगवान प्रकट हो गए, उन्हें दर्शन दिया। तो कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब पुरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह साक्षात ब्रह्म अविनाशी, वो ब्रजी माने विराजमान है, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह अविनाशी, वह भगवान, वह प्रभु तुम्हारे हृदय में विराजमान है। बोल जयकारा बोले सिद्धू महाराज की जय। अब बताइए, अब कोई शक, अब शक इतनी है कि हमने देखा नहीं हृदय में है कि नहीं है, तो उसके लिए सदगुरु के पास जाओ और सदगुरु के पास जाकर के उस युक्ति को, उस तरीका को, उस साधन की जानकारी करो जिस साधन से प्रभु तुम्हें तुम्हारे अंदर में दर्शन देने लगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
देखो ये जो है कोई जोरावारी बात नहीं है, ये प्रेम की बात है। और प्रेम से ही प्रभु पैदा मिलता है, वैसे प्रेम से नहीं मिलता है। और देखो अहंकार से, जिसके अंदर में अहंकार है उसके अंदर प्रभु है, लेकिन उसे नहीं मिलता। क्यों? कि अहंकार। कहते हैं कि मैं ममता को मार के नाना नाना पीस और ब्रह्म जलक व सुंदरी जाना कोटि बरीस। ये जो मैं है, जो अहंकार है, जो अविद्या है, जो अंधकार है, जो अज्ञान है, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, तब जो है उस प्रभु का दीदार होगा। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए ये जो तुम्हारी दो आंखें हैं, इनको चर्म चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्म चक्षु। चर्म माने चमड़ा। यानी ये आंखें जो है वो किसकी हैं? चमड़े की। और इन आंखों से केवल माया का, संसार का दृश्य दिखाई देता है, भगवान दिखाई नहीं देता, परमात्मा दिखाई नहीं देता। और परमात्मा अगर आ भी जाए सगुण रूप में शरीर धारण करके, तो तुम्हारा अहंकार जो है वो तुम्हें झुकने नहीं देगा, इसलिए होते हुए भी तुम उनसे नहीं मिल पाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गोचरा जहाँ लग मन देखो ये तुलसीदास जी इस बात को रामायण में कहते हैं। देखो तुमने अगर रामायण को केवल माना और रामायण की बात नहीं मानी, तो इसका मतलब कुछ नहीं माना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुरु धारण कर लिया है लेकिन गुरु जी की बात नहीं मानता। गुरु धारण कर लो, गुरु जी ने कहीं शराब वराब मत पियो, जगह छोड़ गए। और कहूं जो है गोरी दीवारी को कहूं कहीं पुराने वाले आदमी फिर मिल गए तो मैंने कही पियो, जगह गुरु जी ने मने करते, जगह गुड़िया डरो गुरु जी को, जगह गुड़िया पीछे कर ले, गुड़िया पीछे कर लो, अब गुरु जी नहीं दे दो लो इलाज। हमारे गांव में
एक जोकर आते जो कि कबूतर खाते, मछलियां खाते, फिर वे अंतिम में महात्मा बने गए। बड़ो तो तिलक लगाओ, माला आला पहनी, और अब बीच में उनकी शांत कर दो, वे रुके रहे गए जीव को रोके रहे, लेकिन कहां करो यार, कुत्ता की पूंछ जो है अगर वहां में फुगनिया घुसेर दे और करिया बांध दे और 6 महीना मजो रात दे, और 6 महीना के बाद अगर फुगनिया हटा, फुगनिया मतलब मौत है, आगी भूखी जाती है वो फुगनिया मैं हटाओ तो पूंछ जो है सदर निकले, कचू देर रख जाए, मिलने के देर बाद तो वे जोकर जो होते मैंने सोची कि यह तो साफ सही ना है, तो वे अपनी लड़की नहीं की गए घंटा की लगा के काम, और वे बड़े शिकारी रहते, तो लगे घर मछलियां कोई दिन भले बीत दिया बंद की गई, तो मछलियां बनी और वे जाल के मारे गए। तो वे गए, उन्होंने कही अपनी बिटिया सिद्ध श्री नाम अपनी की बिटिया हमारे लिए खाना आना मत बनाई, तो क्योंकि आप लोगों ने तो भाई ज्यादा ना सुनी वही बात बताते हैं, मक्का की रोटी से मछलियां ज्यादा अच्छी लगती है, पुण्य से कोई ना खा, तो पुण्य को योग ना है, रोटी को योग है। तो बिन्ने कही बिटिया जो खाना पीना बनो हो बाई ने हम खाए नहीं, तो बिटिया ने सोची कि ये कहाँ है, ये महात्मा हो गए और ये चीजें जरूर है और जिन्हें खेलो नहीं चाहिए, तो बिन्ने ईंट नदी अलग ईंट का चूड़ो बनाओ, सब्जी बनाई, सब्जी बनाने के बाद फिर वे गए खाना खान, तो सब्जी पसरी तो बिन्ने एक रोटी खाई, फिर बिन्ने कही बिटिया कि बिटिया और कभी सब्जी बनी, तुम्हारी लाए ना बनी, अरे तो कहाँ है खाना खाए दिया पहले क्यों नहीं बनी, अरे तुम्हारे लाए ना बनी, जगह मछलियां बनी तुम खाए नहीं हो, जगह कोई बात है तो रसा पसंद हो गया, तो मंजिल तो फिर मछलियां रांधे के वो बड़े बासन में कल्लैंगा में करहिया में थे, तो रसा गिराने के लिए उन्हें कंठुरी लगाई, तो रसा निकालो तो रसा गिरो, तो उन्हें ऊपर से 2 कतरियां ऐसी घूमी नीचे आए थे, तो ऐसी फिर करते और फिर बिन्ने करी तो कतरियां 2 फिर घूमी, तो बिन्ने की बिटिया अपने आप को आती है, तो कोई बात है बात कोई दोस्त तो देखो ये मन जो है बड़ा चिड़चिड़ है, ये नहीं भजन फिर भी किया जाता है, भजन जहाँ से ना करो यार उसके लड़का मारे हो लगे, खेती बाड़ी खूब बढ़िया विकास हो जाए, मकान बन जाए, मुकदमा जीत जाए, भजन जहाँ से करो यार तो है कि मन की चिड़चिड़ता खत्म हो जाए और भगवान का दर्शन और हमारा मोक्ष मुक्ति हो जाए, हम भवसागर से पार हो जाए, इसलिए किया जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर जहां तक मन जाई, गो माने इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्री कौन सी होती है? जो कर्म करने वाली इंद्री होती है, जैसे हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, ये 5 कर्म करने वाली। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका दिमाग सत्य की ओर जाने लगेगा, और न समझ पाए तो कोई नहीं जैसे करता घर रहे तैसे रहे, विदेश का फायदा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों का मतलब जिनसे ज्ञान होता है, कौन कौन सी? जैसे आंख से देखने का ज्ञान होता है कि नहीं, कान से सुनने का ज्ञान होता है, जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है, और मुख से, मुख तो कर्म इंद्रियों में है, जो भोजन को खाता है, पानी पीता है, बातें करता है, और ज्ञानेंद्रियों में नाक है, जिससे सूंघने का ज्ञान होता है,
ज्ञानेंद्रियों में त्वचा है, जैसे सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है, ये 10 इंद्रियां हैं। अगर आप राम राम कहेंगे या कोई मंत्र कहेंगे तो आप मुंह से कहेंगे कि नहीं, जीभ से कहेंगे कि नहीं, तो ये इंद्रियों के द्वारा है। जबकि तुलसीदास जी ये कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा केवल प्रकृति को, संसार को ही देखा जा सकता है, परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। परमात्मा की भक्ति इंद्रियों से नहीं की जा सकती है। और तुम बाई में लगे और खूब समझाओ जा तो, लेकिन मानता है ना, और मानता है तो कुछ मानना है। कहते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक इंद्रियां जाती हैं और मन जाता है, तहां तक क्या है? माया है। क्या है? माया। परमात्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, जो आंखें हैं, आंखों से भी हम सारी दुनिया को देखते हैं और मुख से बहुत सी बातें करते हैं, मंत्र जपते हैं, नाम जपते हैं, सुमरण करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। ये सब क्या है? ये सब माया का ही विधान है। अब बताओ, इंद्रियों के परे कौन सी चीज है? देखो, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग जो है भगवान जी की आरती करते भी नहीं करते, तो आरती में क्या कहते हैं? सुने कि ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे पहले अंतरा में क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। अरे तुम हो ये गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, प्रेमी भक्तों, हम आरती करते हैं भगवान की, क्यों करते हैं? भगवान से मिलने के लिए कोई तो करते हैं कि ऐसे ही करता कि वहां दिया दिखाया, अगरबत्ती लगाया, भले चले गया। देखो, ये जो मैंने बताया है, 3 प्रकार के गुरु होते हैं। ये पहले गुरु की जो पहला गुरु है उसकी प्रेरणा है। तो उसमें क्या कहते हैं आरती में कि तुम हो एक अगोचर। अगोचर माने गो माने इंद्रियां, वहीं पे आ जाइए जो पीछे वाली बात चल रही थी। गो माने इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां होती हैं। तो
आखिर में हम ये कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर, यानी अगोचर माने गोचर माने इंद्रियां और अगोचर माने इंद्रियों के द्वारा नहीं हो। तुम इंद्रियों के द्वारा देखने में नहीं हो। किस विधि मिलूं दयानिधि, देखो दूसरी लाइन कहती है किस विधि, यानी दूसरी लाइन ये कहती है हे भगवान मैं तुमसे कैसे मिलूं, मैं तुमको कुमति, यानी मेरी मति जो है इतनी अच्छी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे अभी सद्गुरु नहीं मिला है जो इंद्रियों के परे तुम्हारे अंदर में ही तुम्हारा दर्शन कराए। प्रेम भक्तों, अब ये बात समझने की है, तुम्हारे हित की ही बात मैं कहता हूँ। अगर तुम्हारे समझ में आ जाए और न समझ में आए तो तुम्हारा तुम पे और हमारा हम पे। कहते हैं देखो अब वहीं पे आ जाइए, ये जो दो आंखें हैं ये चरण चक्षु है। क्या है? चमड़े की आंखें हैं, इनसे संसार देखते हैं, भगवान को नहीं देखते। भगवान को देखने के लिए तीसरी आंख की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तीसरी आंख, जिसको बाइबल में ईसा ने कहा है थर्ड आई इन द लुक द गॉड, यानी जो तीसरी आंख है उसी आंख से उस गॉड को, उस भगवान को देख सकता है। ये कहा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा जो शंकर जी है, जो भगवान शंकर है, शंकर जी की फोटो आप लोगों ने देखी होगी और न देखी हो तो देखी हो जाए। उनकी माथे पे, इन दोनों आंखें के अलावा माथे पे आंख छपी है। छपी की ना है? छपी भैया के ना है? छपी है यहाँ बकाए के लिए छपी। शंकर जी जब बताए रहे कि यहाँ तीसरी आंखें देखो तब हम तुम्हें दर्शन दिए और तभी सभी भगवान दर्शन देंगे। और उसके पहले ये जो आंखें हैं इनसे ऐसे ही देख रहा हूं, इनसे कछुना रहे। दूसरी बात ये है कि ये जो आंखें हैं इनमें दोष है। इनमें क्या है? दोष है, कमी है। इसमें गंदगी भी आती है। सवेरे आप लोग जगते हैं तो कीचड़ आता है कि नहीं? आता है। और ये आंखें हैं, इन आंखों से हम अपनी बहन को तो बहन की दृष्टि में देखते हैं और मोहल्ला में दूसरे की बहन है और दृष्टि से देखते हैं। दूसरे की पत्नी को भी देखते हैं। जो पड़ोसन होते तो ज्यादा अच्छी लगते वो अपनी पत्नी कम अच्छी लगती। क्यों लगती है? इन आंखों में कमी है, इन आंखों में दोष है। तो इन आंखों का दोष कब खत्म होता है? जब तीसरी आंख खुलती है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उघर है विमला विमल बिलोचन और जो सत्संग की जड़ है, सारा बात है वो आने वाली है सबके लोग बीच में उठे आने वाले हो किनारे बैठ जाइए। कोई काम करे, कोई काम ना है, सब दिए आए नए का पूरा करने जो ये कोई कानून है? इतने आदमी बैठे का हौसला जो खड़ा कर रहे हैं।
गरीब ना, कोई फर्क नहीं अलबत्ता बेटा के दिल्ली तो भेजा के ओ बड़ा है जीवन दिलो चलही के ओ भला है जीवन दिलो चलही के ओ भला है जीवन दिलो चलही के मिटे जो दुख भवर देखो तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुलसीदास जी क्या कहते हैं? देखो जो मोहल्ला खाना वो कच्चो है कि जब मोहल्ला में एक दूसरे से बातचीत करता है और जब मोहल्ला के बैठे यहाँ है लेकिन दिमाग भरे लगो नहीं बदले यहाँ बैठे रहो तो तुम्हारी जो है कहते हैं कि दूसरे प्रकार की जो भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताई जाती है उसमें पहली भक्ति है संतों का संग करना और दूसरी भक्ति है सत्संग को या भगवान की कथा को मन लगा करके सुनना है ने थोड़ी अलायदा लोग अरे भाई कश्मीर तो सुनो। देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वो गा रहे हैं विमल विलोचन हिय के माने जो दोनों आंखें हैं इनके अलावा में जो हृदय की आंख है वो आंख जो है सदगुरु की शरण में जाने से खुल जाती है, उगर जाती है। क्या हो जाता है? उगर जाती है। उगर माने खुलना, उगरना माने खुलना। उगर है विमल, विमल माने जो आंखें जो है मन से रहते हैं जिनमें कोई मन नहीं आता है, कोई दोष नहीं होता है। वे आगे कभी गलत दृष्टि से नहीं देखती हैं, देखती हैं इधर थोड़ा देखे भीतर तो भगवान को तलाश करें। मिटे दोष दुख भव रजनी के, उसमें उसके देखने से ये जो आंखें हैं इनके भी दोष खत्म हो जाते हैं। फिर वो आदमी जो है हर नारी पुरुष के अंदर भगवान को देखने लगता है तो दोष खत्म हो गया कि नहीं? हो गया। जब वो आंख खुल जाएगी तो फिर क्या होगा? तुलसीदास जी कहते हैं उसे और बोल दे बाकी बात फिर जो है हाँ तो करी ना सब चुटिया काट ये फूल है फूल है राम चरित मन
प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो अंदर की आंख खुल जाती है तब क्या होता है? सूर्य राम, सूर्य माने दिखाई देते हैं। सूर्य है राम, फिर क्या होता है? फिर राम दिखाई देते हैं। कैसे राम दिखाई देते हैं? एक तो राम मंदिर में पत्थर के बने बैठे हैं, एक राम जो है कागज की फोटो में लगे हैं। लेकिन यहाँ किस राम की बात कहते हैं? कहते हैं सूर्य राम चरित्र। इन्हीं चरित्र माने अपनी आंखों को खोलते चलते फिरते चरित्र दिखाते हुए राम का दर्शन होता है। हो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। और राम का ही नहीं होता है, कृष्ण का भी होता है, और जितने भी महापुरुष हैं उनका दर्शन होता है। कहते हैं गुप्त प्रकट। गुप्त माने जिन्होंने अवतार लिया था अब वो गुप्त रूप में हैं, वो दिव्य दृष्टि में दिखाई देते हैं। और जो प्रकट है उन्होंने फिर अवतार ले लिया है। जैसे भगवान विष्णु थे, त्रेता में उन्होंने राम का अवतार धारण किया। लेकिन राम जो है कैकेयी को तो मालूम नहीं पड़े कि ये भगवान है, मालूम पड़े। अगर मालूम पड़े होते तो वो दशरथ से ये वरदान क्यों मांगती कि इनको बनवास कर दिया गया। यानी भगवान शंकर ने गोरख नाम का अवतार लिया तब लोगों ने नहीं जान पाया। राम ने कृष्ण का अवतार लिया तब लोगों ने नहीं जान पाया। जब वे चले गए तब लोगों ने जाना। और कुछ लोगों ने ऐसा भी है कि जब वो प्रत्यक्ष थे तब भी जाना था। गुप्त प्रकट, प्रकट माने सामने थे, जहां जो ही खाने, जहां पर जो है साफ चीज भी उसका ज्ञान जो है इस दिव्य दृष्टि के खुल जाने से हो जाता है। हो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। अब मैं आप लोगों